एक अजीब सा केकड़ा अचानक जमीन से बाहर निकला। ब्लास्टर ने उसे देखा और बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो केकड़ा असल में बस एक नन्हा सा बच्चा था। जब वह छोटा सा जीव आखिरकार अपनी विशालकाय माँ के पास पहुंचा, तो ब्लास्टर सच में हैरान रह गया। खुशकिस्मती से मादा केकड़े ने सिर्फ चेतावनी दी, हमला नहीं किया। ब्लास्टर ने राहत की सांस ली, फिर उसने ऊपर देखा और वहीं जम गया। उसके ठीक ऊपर दर्जनों सूखे लटकते हुए कंकाल झूल रहे थे। तभी नीमो ब्लास्टर के पास आया, उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अजीब द्वीप पर इंसानों की लटकी हुई लाशें देखकर नीमो खुद भी बुरी तरह घबरा गया। खतरे को भांपते हुए उसने तय किया कि अब सबको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। बदकिस्मती से जैसे ही वे आगे बढ़े, सभी लोग सीधे जमीन के नीचे दबे एक जाल में फंस गए। तंत्र पुराना और जंग लगा हुआ था, इसलिए अलार्म फौरन नहीं बजा। इसी बीच द्वीप के एक और हिस्से में फंसे सैनिकों का एक समूह लॉटरी निकाल रहा था कि अगला कुर्बानी कौन होगा। बहुत पहले वे एक बेबस समझौते पर पहुंच चुके थे। अगर कभी उनका खाना और ताजा पानी खत्म हो जाता, तो उनमें से किसी एक को झील के नीचे रहने वाले समुद्री राक्षस की बलि चढ़ा दी जाती। जैसे ही सैनिक बलि के लिए एक साथी को तैयार कर रहते थे, शिविर में अचानक जोरदार धातु की आवाज गूंजी। आखिरकार अलार्म बज उठा था, कोई उनके जाल में फंस गया था। सैनिकों ने हथियार उठाए और आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उधर जाल में फंसे और छटपटाते हुए नीमो ने अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक कहीं से एक औरत प्रकट हुई और उन तीनों को बचा लिया। लेकिन उनके गिरने की आवाज सबने सुन ली थी। सैनिक समझ गए कि उनका शिकार भाग चुका है। रहस्यमयी औरत ब्लास्टर, नीमो और बाकी लोगों को जंगल के अंदर अपने छिपे हुए ठिकाने की तरफ ले गई। आखिरकार वह उन्हें एक नमसी गुफा में ले आई। नीमो का संतुलन बिगड़ा और वह लड़खड़ा गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे एक विशाल पेड़ के खोखले तने के अंदर थे। सैनिक ठीक उनके नीचे मौजूद थे। डर के मारे नीमो ने सांस रोक ली। तभी एक मकड़ी उसकी बाह पर रेंगने लगी। उसकी घबराहट देखकर उसकी साथी ने मकड़ी को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया और बेपरवाही से उसे पेड़ की दरार से नीचे खड़े एक सैनिक के चेहरे पर फेंक दिया। सैनिक की डर से चीख निकल गई। फिर एक लंबी घुमावदार यात्रा के बाद समूह आखिरकार अन्ना के घर पहुंच गया। नीमो हैरान रह गया जब उसने देखा कि अन्ना ने सब्जियां उगा रखी थी और यहाँ तक कि मीठे पानी को साफ करने का अपना सिस्टम भी बना लिया था। नॉटिलस के दल को ठीक ऐसे ही इंसान की जरूरत थी। प्रभावित होकर नीमो ने अन्ना को अपने छोटे से परिवार में शामिल होने का न्योता दिया। इतने लंबे वक्त से अकेली रहने की वजह से अन्ना ने बिना देर किए हामी भर दी और उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन निकलने से पहले ही ब्लास्टर मुसीबत में पड़ गया। वह अन्ना के घर के अंदर और आगे चला गया और अचानक उसे एक सांप दिखाई दे गया। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ा और वह लुढ़कता हुआ सीधे नीचे सैनिकों के सामने जा गिरा। खतरे में होने के बावजूद ब्लास्टर वफादार रहा और उसने अपने साथियों के छिपने की जगह नहीं बताई। हताश होकर सैनिकों ने तय किया कि वही झील की तलहटी में छिपे राक्षस के लिए सबसे सही कुर्बानी होगा। उन्होंने उसे पकड़कर लकड़ी से बांध दिया और झील के बीच छोड़ दिया। लड़का बेबस तख्ते पर बैठा रहा। झील में हुई हलचल से राक्षस जाग उठा। उसी वक्त उसके साथी ब्लास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उधर अन्ना दुश्मनों की नजरों से ओझल होकर एक रस्सी के सहारे ब्लास्टर को आसानी से छुड़ा लाई। तभी झील में सोया हुआ विशाल राक्षस पूरी तरह जाग उठा। उसे देखते ही सबके होश उड़ गए। पल भर में ही राक्षस ने दुश्मनों के सरगना को दबोच लिया।